अगर आपने पार्ट 1 देखा नहीं है तो चिंता न करें, विवरण में दी गई लिंक को देखें। जैसे ही फिल्म शुरू होती है हम कुछ लोगों को देखते हैं जो जादुई जंगल में प्रवेश कर रहे हैं जहां मेलिफिसेंट रहती है। वे जंगल से जादुई प्राणियों को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। मेलिफिसेंट आती है और उनमें से 2 को पकड़ लेती है, लेकिन तीसरा व्यक्ति जंगल में एक प्राणी के साथ भाग जाता है। यह व्यक्ति चमकदार फूलों के पार दौड़ता है और राज्य की ओर दौड़ता है। वह एक दरवाजा खोलता है और एक होल से उसने चुराए हुए प्राणी को दूसरे व्यक्ति को हाथों में सौंप दिया। चमकदार फूल लेने के बाद वो आदमी इसे पैसे के लिए बेच देता है। राज्य में लोग अभी भी मेलिफिसेंट से नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने उनकी राजकुमारी को अपहरण किया है और वे राजकुमारी ऑरोरा को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। अगले हम देखते हैं कि राजकुमारी ऑरोरा जंगल में खुशी खुशी रानी के रूप में जी रही हैं। प्राणियों के साथ नृत्य करती हैं। लोग उसके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, कहते हैं कि एक प्राणी गायब हो गया है जिसे उस आदमी ने चुराया था। ऑरोरा इसे सुनकर चिंतित हो जाती है। अब छोटी फेरीज आती हैं और उसे खुश करने की कोशिश करती हैं। वे उसकी ताज लेती हैं और खिलौने की तरह भागते हैं, जिससे उसको पीछा करना पड़ता है। जैसे ही राजकुमारी ऑरोरा नीचे उतरती है वो उसी लड़के को देखती हैं जिसने पहले मलेफिसेंट फिल्म के अंत में उनसे मुलाकात की थी। वो उस समय उनका सच्चा प्रेम नहीं था, बल्कि फिलिप नाम का एक राजकुमार था जिसने वर्षों से उनकी प्रशंसा की थी। अंततः वो उन्हें प्रपोज करता है। राजकुमारी ऑरोरा उसे देखकर मुस्कुराती हैं क्योंकि उन्हें भी वो पसंद है। इस बीच मलेफिसेंट का कौवा डियाओल ये सब देखता है और मलेफिसेंट को सूचित करने के लिए उड़ जाता है। मलेफिसेंट उड़कर राजकुमारी ऑरोरा से इस बारे में बात करने आती है। इसी समय राजकुमार फिलिप अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसने एक लड़की को प्रपोज किया है जिसने उसे स्वीकार कर लिया है। बाद में हम देखते हैं कि राजकुमार फिलिप अपने राज्य में पहुंचते हैं। वह अपने पिता, राजा, रानी और अन्य लोगों को अपने प्रपोजल और उसके स्वीकार किए जाने के बारे में बताता है। राजा ये खबर सुनकर प्रसन्न होता है। रानी उदास महसूस करती हैं लेकिन अपने बेटे से इसे छुपाती हैं। वो राजकुमारी ऑरोरा और उनकी गोडमदर को डिनर के लिए आमंत्रित करने के लिए सहमत होती हैं। इस बीच मलेफिसेंट राजकुमारी ऑरोरा से बात करती हैं और सगाई से पहले फिर से सोचने की सलाह देती हैं। मलेफिसेंट यह मानती हैं कि सच्चा प्यार मौजूद नहीं है और पुरुष हमेशा धोखा देते हैं। वह कहती हैं कि वो ऑरोरा का सच्चा प्यार थी क्योंकि वह वास्तव में उससे प्यार करती हैं और उसके लिए सबसे अच्छा चाहती हैं। राजकुमारी ऑरोरा मलेफिसेंट को यह आश्वासन देने की कोशिश करती हैं कि दुनिया में हर कोई मलेफिसेंट की तरह धोखेबाज नहीं है। मलेफिसेंट सहमत होती हैं और कहती हैं कि वो ऑरोरा से प्यार करती हैं और उसका समर्थन करना चाहती हैं। वो दिन आता है जब दोनों परिवार एक साथ डिनर करने के लिए मिलते हैं। राजकुमार फिलिप की मां अपने गुप्त कोठरी में जाती हैं, जो एक लोहे की फैक्ट्री है। जब वो वहां से गुजरती हैं तो उन्हें एक चमकता हुआ फूल और उस आदमी द्वारा पहले चुराई गई प्राणी दिखाई देता है। वो आदमी को जल्दी काम खत्म करने के लिए कहती हैं, ये कहते हुए कि समय कम है। इस रहस्यमय दृश्य के बीच हमें रानी की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इस बीच मलेफिसेंट, उनका कौवा और राजकुमारी ऑरोरा डिनर में शामिल होने के लिए जंगल में तैयार हो रहे हैं। ऑरोरा सुंदर दिख रही हैं जब वे राज्य में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जब मलेफिसेंट राज्य में कदम रखती हैं तो हर कोई डर जाता है और छिप जाता है। कुछ लोग तो अपने हथियार तक निकाल लेते हैं, यह मानते हुए कि मलेफिसेंट एक दुष्ट जादूगरनी है। इसके बावजूद मलेफिसेंट शांत और खुश रहती हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं पर मुस्कुराते हुए बिना कोई शब्द कहे। महल के अंदर राजा, रानी, मलेफिसेंट और राजकुमारी ऑरोरा के साथ डिनर शुरू होता है। रानी लगातार कोशिश करती है लेकिन मलेफिसेंट को खुश करने में विफल रहती है। वो मलेफिसेंट को याद दिलाती है कि उसने ऑरोरा पर शाप लगाया था और उसे पिछले अपराधों जैसे इंसानों को मारने का आरोप लगाती है। जवाब में मलेफिसेंट बताती है कि रानी के राज्य के लोगों ने उसके जंगल से प्राणियों को चुरा लिया था। उनके बीच बहस बढ़ जाती है। राजा अपनी रानी से शांत रहने के लिए कहता है। इस बीच राजकुमारी ऑरोरा मलेफिसेंट से शांत रहने का अनुरोध करती है। राजा की बात को नजरअंदाज करते हुए रानी अजीब ढंग से बोलना जारी रखती है और सवाल करती है कि यदि ऑरोरा राजकुमार फिलिप से शादी करती है तो उसकी सच्ची माँ कौन होगी। यह मलेफिसेंट को गहराई से आहत करता है, जो खुद को ऑरोरा की सच्ची मां मानती है। अपनी पीड़ा में मलेफिसेंट अपने पंख फैलाती है और हरी ऊर्जा छोड़ती है, जिससे सभी लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं और उनके बीच दूरी बन जाती है। रानी भय से भरकर राजा के पीछे छिप जाती है, जिससे राजा गिर जाता है। रानी जोर से बोलना शुरू कर देती है कि मलेफिसेंट ने राजा को श्राप दिया है और राजकुमारी ऑरोरा उसकी बात मान लेती है और मलेफिसेंट से श्राप को हटाने की विनती करती है। ऑरोरा पूछती है कि मलेफिसेंट बार बार लोगों को क्यों श्राप देती है। मलेफिसेंट जोर देकर कहती है कि उन्होंने किसी को श्राप नहीं दिया है,
लेकिन ऑरोरा उन पर संदेह करती है। जैसे ही तनाव बढ़ता है, सैनिक आ जाते हैं और मलेफिसेंट पर हमला करने की तैयारी करते हैं। आखिरी विनती में मलेफिसेंट ऑरोरा से एक बार फिर पूछती है कि क्या वो उनके साथ चलेगी। राजकुमारी ऑरोरा जवाब नहीं देती और रानी और राजा के साथ रहती है। मलेफिसेंट दुखी महसूस करते हुए अपने कौए के साथ उड़ जाती है, खिड़की तोड़कर भाग जाती है। हालांकि रानी और राजा के साथ गठबंधन में एक और लड़की मलेफिसेंट पर लोहे की गोली चलाती है, जिससे वो समुद्र में गिर जाती है। महल में राजा बेहोश होता है और उसे उसके शयन कक्ष में ले जाया जाता है। हर कोई चिंतित होता है। राजकुमार फिलिप सुझाव देता है कि उसकी मां राजा के माथे पर चुंबन करे, यह विश्वास करते हुए कि उसका सच्चा प्रेम उसे पुनर्जीवित कर सकता है। रानी अपने बेटे की सलाह मानती है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वो वास्तव में राजा से प्यार नहीं करती है और ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करती है। उसका चुंबन राजा को नहीं जगा पाता है। ये देखकर ऑरोरा मलेफिसेंट को ढूंढने और उनसे श्राप हटाने के लिए कहने का निर्णय लेती है। हालांकि जब वो जंगल में पहुंचती है तो हर कोई कहता है कि उन्होंने मलेफिसेंट को नहीं देखा है। ऑरोरा जंगल में मलेफिसेंट को नहीं ढूंढ पाती है। इस बीच रानी का साथी समुद्र को देखता रहता है, मलेफिसेंट के उभरने की प्रतीक्षा करता है। वो देखती है कि एक प्राणी मलेफिसेंट को बचाता है और तुरंत रानी को सूचित करती है। रानी उसे मलेफिसेंट को रोकने का आदेश देती है। ऑरोरा राज्य में लौटती है, लेकिन अनजाने में अपने घोड़े में छिपे एक जादुई प्राणी को ले आती है। ये प्राणी उस स्थान पर जाता है जहाँ पहले चुराया गया प्राणी कैद है और आदमी उसे भी बंद कर देता है। ऑरोरा रानी से कहती है कि वो मलेफिसेंट को नहीं ढूंढ पाई और सोचती है कि क्या कुछ हुआ है। रानी ऑरोरा को आश्वस्त करती है, कहती है कि मलेफिसेंट मजबूत है और ठीक हो जाएगी, लेकिन वो गुप्त रूप से उसे फंसाने की योजना बनाती है। रानी का साथी समुद्र को देखता रहता है, मलेफिसेंट के उभरने पर उसे मारने के लिए तैयार रहता है। फिर घोषणा की जाती है कि 3 दिनों में राजकुमार फिलिप और राजकुमारी ऑरोरा की शादी होगी, यह उम्मीद करते हुए कि सभी संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। राजकुमार फिलिप और राजकुमारी ऑरोरा अपनी शादी की घोषणा करते हैं और सभी जंगल के प्राणियों को उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। हालांकि ये रानी की योजना का हिस्सा है। उनका इरादा है कि मलेफिसेंट को मारने के बाद सभी प्राणियों को कैद कर लिया जाए, ताकि कोई भी जंगल की रक्षा न कर सके, जिसे वे फिर कब्जा करने की योजना बनाते हैं। इस बीच मलेफिसेंट घायल अवस्था में जागती है, अन्य प्राणियों की आवाजें सुनते हुए। ये प्राणी, जो उसके जैसे पंख और सींग वाले हैं, मनुष्यों पर हमला करने और जंगल में शरण लेने की योजना बनाते हैं, यह मानते हुए कि यह एक सुरक्षित जगह है। उनके हमले से पहले मलेफिसेंट वहां पहुंचती है। एक प्राणी उसके पास आता है। मलेफिसेंट का साथी उसे बताता है कि वो जल्द ही उस चरण तक पहुंच जाएगी जहां वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली परी बन जाएगी। हालांकि अंतिम कदम जो उसने अभी तक नहीं उठाया है वो है राजकुमारी ऑरोरा को माफ करना। वो समझाता है कि वास्तव में किसी को माफ करने के लिए अत्यधिक साहस की आवश्यकता होती है और ऐसा करने से वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगी। मलेफिसेंट मना कर देती है, कहती है कि वो ऑरोरा को माफ नहीं कर सकती क्योंकि उसे उससे धोखा महसूस होता है। फिर बोर्रा आता है और मलेफिसेंट को बताता है कि राजकुमार फिलिप और राजकुमारी ऑरोरा की शादी हो रही है, सुझाव देते हुए कि उनके पास हमला करने का एक अच्छा अवसर है। मलेफिसेंट चुप रहती है। इस बीच रानी अपने शब्दों से राजकुमारी ऑरोरा को यातना देती है, जिससे ऑरोरा परेशान हो जाती है। ऑरोरा राजकुमार फिलिप से कहती है कि वो केवल उसके लिए ये सब सहन कर रही है क्योंकि उसे रानी पसंद नहीं है। दूसरी ओर रानी का आदमी चमकते हुए फूल पर काम कर रहा है और उससे एक धूल पाउडर बना चुका है, जिसे वो दावा करता है कि परियों को मार सकता है। वो पाउडर को एक छोटी सी परी पर फेंककर इसकी प्रभावशीलता का प्रदर्शन करता है, जिससे वो तुरंत मर जाती है। रानी इसे देखकर प्रसन्न हो जाती है। रानी खुश हो जाती है और उसके आदमी से कहती है कि वो उनसे और चमकदार फूल तुरंत इकट्ठा करने के लिए कहता है। जब उस आदमी कहता है कि वो उनसे और चमकदार पाउडर बना सकता है, मेलेफिसेंट इसके बारे में पता लगाती है और स्थान पर पहुंचती है, लेकिन वो बहुत देर से है। सैनिकों ने पहले ही सभी फूल तोड़ लिए हैं। निराश और परेशानी से परेशान मेलेफिसेंट सैनिकों के द्वारा लोहे के गोलियां उस पर हमला करने के रूप में एक और हमले का सामना करती है। बोरा का साथी मेलेफिसेंट को बचाने के लिए प्रक्रिया में चोट खाता है। मेलेफिसेंट एक सुरक्षात्मक ढाल बनाती है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। बोरा सैनिकों पर हमला करने लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से जब मेलेफिसेंट बोरा के साथी को गुफा में ले जाती है तब वो मर जाता है। अगले सुबह प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस ऑरोरा की शादी की घटनाएं शुरू होती हैं। वन्य पशुओं का राज्य की ओर मुड़ता है। मेलेफिसेंट का कौवा मानव रूप में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन रोक दिया जाता है। प्रिंसेस ऑरोरा बहुत सुंदर लगती है और प्रिंस फिलिप उसे एक फूल देता है, जो उसके वन से एक चमकदार फूल का निकलता है। चमकदार फूल देखकर राजकुमारी ऑरोरा हैरान होती है और सोचती हैं कि रानी ने उसे ये क्यों भेजा। वह निर्णय करती हैं कि वह रानी की खोज करेंगी और एक गुप्त दरवाजा ढूंढती हैं। फूल को पकड़े हुए वो एक हवाई सराहना में चली जाती हैं और एक चक्कर पहुंचती हैं। जब वो वहां खड़ी होती हैं
उसे शाप के बारे में दृश्य आने लगते हैं और वहां ले जा रहे हैं। वो देखती हैं कि रानी के आदमी द्वारा 2 परियों को बंदी बनाया गया है। ऑरोरा को उन्हें छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उस आदमी उसे रोकता है। रानी आती है और समझाती है कि उनका साम्राज्य कभी जंगल के पास था, लेकिन मेलिफिसेंट के जीवों और पूर्वजों ने इसे हानि पहुंचाई। उन्होंने बताया कि उनके पिता की मौत हो गई थी और उनके भाई की मौत हो गई थी जब उसने समस्या को सुलझाने के लिए जाने की कोशिश की। केली छोड़ दी गई। उसने राजा से शादी की, जिसे वो प्यार नहीं करती, सिर्फ अपने बचाव के लिए। रानी प्रतिशोध की भावना से भरी अपनी इच्छा घोषित करती है कि वह मेलिफिसेंट और उसके जीवों का प्रतिशोध लेने का इरादा रखती हैं। फिर उसने सैनिकों को आदेश दिया कि राजकुमारी ऑरोरा को एक कमरे में बंद करें। जीवों को बंद करने और उन्हें उस पाउडर से छिड़कने के बाद सैनिकों का ध्यान राजकुमारी ऑरोरा की ओर मुड़ता है। उन्होंने उसी पाउडर को उस पर छिड़का, जिससे वो कमजोर हो जाती है। उसके कमरे में ऑरोरा अपनी शादी की ड्रेस फाड़ देती है और उसे एक लंबी रस्सी बनाने के लिए उपयोग करती है। कैसल से भागने की कोशिश करती हैं। सैनिक आते हैं और ऑरोरा अपने कमरे में बंद कर लेती हैं। इस बीच मेलिफिसेंट का कौवा मानव के रूप में छलकर कैसल में प्रवेश करने में सफल होता है। दूसरी ओर प्रिंस फिलिप इन घटनाओं से अनजान रहते हैं क्योंकि वह अपने बीमार पिता के पास रहते हैं। इस दौरान रानी अपने कैसल के छत पर है, जंगल की ओर बम फेंकती हुई। ऑरोरा और उसकी सेना भी राज्य को हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। राजकता में ऑरोरा एक अवसर को पकड़ती हैं और अपनी बनावटी रस्सी का उपयोग करके अपने कमरे से नीचे उतरती हैं। वो राजा के कक्ष में प्रवेश करती हैं, जहां राजा फिलिप मौजूद हैं। राजकुमारी ऑरोरा राजा फिलिप को सब कुछ बताती है कि रानी ने उसके साथ क्या किया है और स्पष्ट करती है कि मालेफिसेंट ने उसके पिता पर शाप नहीं दिया। राजकुमार फिलिप हैरान हो जाते हैं। इस बीच बोरा और उसके साथी किंगडम को हमला करने के लिए निकट आ रहे हैं, लेकिन किंगडम के रक्षक उनका मुकाबला कर रहे हैं और कुछ को कैद कर लिया है। राजकुमार फिलिप अपनी मां से तर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रानी सैनिकों को उसे रोकने के आदेश देती है। फिलिप निर्णय लेता है कि वो दुर्ग से छलांग लगाए। इसी बीच राजकुमारी ऑरोरा और मालेफिसेंट का कौवा को कैद कर लिया जाता है, लेकिन मालेफिसेंट समय पर पहुंचती है। वो कौवा को एक बड़े भालू में बदलती है, जो फिर गिरजाघर के दरवाजे खोलता है, सभी बंद क्रिएचर्स को मुक्त करता है। मालेफिसेंट रानी की सेना के खिलाफ लड़ती है। छत पर मालेफिसेंट रानी से सामना करती है। ऑरोरा मालेफिसेंट से बेईमानी न करने की विनती करती है, लेकिन मालेफिसेंट पहले इनकार करती है, अपने प्रतिशोध को पूरा करने का निर्धारित। जब ऑरोरा उसे माँ कहती है, तब मालेफिसेंट का दिल नर्म होता है। ताकि उन्हें सुलह करने से पहले रानी मौका पकड़ती है और हमला करती है। वो ऑरोरा पर धूल प्रस्फोट करती है, लेकिन मालेफिसेंट उसके सामने आ जाती है, हिट को संभालती है और रानी द्वारा तीर से धूल में बदल जाती है। ऑरोरा रोने लगती है। मालेफिसेंट की दिखाई दे रही तबाही देखकर रानी अपनी जीत की घोषणा करती है और पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना बनाती है। हालांकि ऑरोरा की आंसुओं से मालेफिसेंट की धूल पर गिरती है, जो उसे चमत्कार पूर्वक जीवित कर देती है। मालेफिसेंट अपनी बड़ी पंखों के साथ जीवन में वापस आ जाती है। रोष में भरी रानी ऑरोरा को कैसल से धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन मालेफिसेंट उसे बचाने के लिए उड़ान भरती है। राजकुमार फिलिप सब कुछ देखता है, अपनी मां के कार्यों को पूरी तरह समझता हुआ। अंत में वो राजकुमारी और फिलिप के विवाह से सहमत होती है। छोटे आदमी जिसने प्राणियों को बंदी बनाया था भी मालेफिसेंट से क्षमा मांगता है, प्राणियों को छोड़ता है और शाप फैलाने वाली सुई को वापस लौटाता है। राजा जाग जाते हैं। बोरा की सेना रानी को कब्जा करती है और मालेफिसेंट उसे बकरी में बदल देती है, फूलों से सजाती है। वो बोरा के अच्छे प्राणियों को शांति से रहने के लिए आमंत्रित करती है। मालेफिसेंट और फिलिप द्वारा आरोहणी वस्त्र में आरोही को सजाती है। फिलिप और आरोही की धूमधाम से शादी होती है। राजा और सभी मौजूद लोग तालियां बजाते हैं। 2 राज्यों का एकीकरण होता है, हमेशा के लिए संगठन करता है। मालेफिसेंट वादा करती है कि जब आरोही और फिलिप का बच्चा होगा तो वो वापस आएगी, फिर शांति से चली जाती है। इस प्रकार मालेफिसेंट भाग 2 समाप्त होती है, सभी को शांति और खुशी लाते हुए। देखने के लिए धन्यवाद।